जस्टिस याहिया अफरीदी 3 साल के लिए चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट बन गए। सदर आसिफ जरदारी ने आला अदलिया के सरबराह की तैनाती की मंजूरी दे दी। जस्टिस याहिया अफरीदी 26 अक्टूबर को ओहदे का हल्फ उठाएंगे। पाकिस्तान के आलमी मालियाती इदारों से कर्जों की री प्रोफाइलिंग पर बातचीत, मुआहदे तय पाने का इम्कान। वफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं पाकिस्तान में बिजली के बिल मकानों के किराए से भी ज्यादा बढ़ गए हैं। 26वीं आईनी तरमीम में फ्लोर क्रॉसिंग का शिकार मशकूक पीटीआई अरकान को शोकॉज नोटिस जारी। असलम घुम्मन, जैन कुरैशी, रियाज फतियाना और मकदाद अली को तहरीरी और इंक्वायरी कमेटी के सामने पेश होकर वजाहत देने की हिदायत। वज़ीर आला से अरकान पंजाब असम्बली सफदर हुसैन साही और मोहम्मद जुबैर खान की मुलाकातें। डेवलपमेंट, अवामी मसाइल, सियासी सूरत हाल और पार्टी उमूर पर गुफ्तगू। मरियम नवाज कहती हैं अवाम की खिदमत ही हमारी अव्वलीन तरजीह और नून लीग का मंशूर है। लकी मरवत में मुल्जिमान ने एक और पुलिस एहलकार को कत्ल कर दिया। मंसूर वजीर को घर के करीब फायरिंग का निशाना बनाया गया। मकतूल एहलकार जिला बनू में ड्यूटी पर तैनात छुट्टी पर आबाई गांव आया हुआ था। कराची के बासी लूट मार से तो तंग ही थे, अब जाने भी गंवाने लगे। ऐसनाबाद में डाकुओं की फायरिंग से एक शहरी जाँ बहक। वाकया डकैती के दौरान मज़ाहमत पर पेश आया। मुकम्मल एहतजाज होगा, कंटिन्यूस होगा। खान साहब से मेरी मीटिंग होनी है, लेकिन पूरे पाकिस्तान में होगा। हम पूरे पाकिस्तान को ब्लॉक करेंगे, तब तक जारी रहेगा जब तक अब इस हुकूमत से हम जान नहीं छुड़ाते, क्योंकि ये हुकूमत अब 25 करोड़ अवाम के बजाय अपनी ज़ात के लिए फैसले कर रही है। आईनी तरमीम मुस्तरद एहतजाज का ऐलान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं हुकूमत अदलिया में अपने लोग लगाकर मर्जी के फैसले कराना चाहती है। मुल्क भर में एहतजाज का प्लान बना रहे हैं। डी चौक भी जाएंगे। पार्टी से गद्दारी करने वालों को निकाला जाएगा। मुश्किल हालात में सबका पता चलता है। गद्दारों से जान छूटेगी तो नौजवानों को मौका मिलेगा। मौलाना फजल रहमान साहब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि 90% हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को दूर कर दिया गया है। ये एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट था जिसके तहत तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की इनपुट को शामिल किया गया और 2 शिक्कें ख़ुसूसी तौर पे तहरीक इंसाफ के मेंबरान के कहने पर निकाली गई। अगर ज़मीर की आवाज़ पे कोई आया है और खुद आके बैठा है, पूरी प्रेस गैलरी ने उनको देखा। पीटीआई लफ्जी बौछार की जद में हुकूमती वज़रा फिर बरस पड़े। अताउल्लाह तारड़ कहते हैं पीटीआई अरकान ने मौलाना के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा उनके 90% तहफ़्फ़ुज़ात को दूर कर दिया गया। 26वीं तरमीम एक मुत्तफ़िक़ा मुसव्विदा था जिसमें तमाम सियासी जमातों की राय ली गई। पीटीआई वाले अंदरूनी धड़ा बंदी को पार्लियामेंट के खाते में न डालें। आज़मा बुखारी ने कहा हर हफ्ते विफाक पर चढ़ाई करने का तहरीक इंसाफ का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। केपी हुकूमत की तरजीह आम आदमी नहीं बल्कि जलाओ गिराओ, मार धार और इंतशार पैदा करना है। वज़ीर आला सिंध ने भी पीटीआई को आड़े हाथों ले लिया। मुराद अली शाह ने कहा आईनी तरमीम पर सब राजी थे, सिर्फ वो राजी नहीं था जो असेंबली का मेंबर नहीं है और वो किसी पार्टी का सरबराह भी नहीं है। बिलावल भुट्टो ने इंसाफ के नाम पर कायम जमात को राजी करने की कोशिश की। इस जमात का लीडर इंसाफ पर यकीन नहीं रखता। जब भी आइन की बालादस्ती की बात की जाएगी तो बिलावल भुट्टो का नाम सबसे ऊपर होगा। मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि 26वीं आईनी तरमीम पर कई हफ्तों से मफरूज़ों पर बातें हो रही थी। इल्ज़ाम तराशी पर ज़्यादा फोकस करते हैं, मतन पढ़ते नहीं। मामलात को सियासी ना बनाया जाए। सबको जो 26वीं हमारी आईनी तरमीम जो 2/3 से पार्लियामेंट ने मंजूर की है, मैं उस सब के लिए आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये यकीनन इंशाअल्लाह पाकिस्तान की जो माशी इस्तेहकाम और पाकिस्तान के अवाम की तरक्की, खुशहाली और सियासी इस्तेहकाम के लिए एक संग मील की हैसियत रखती है।
26वीं आईनी तरमीम पाकिस्तान के इस्तेहकाम और तरक्की में मददगार साबित होगी। आईनी तरमीम से अवाम को अदालतों से जल्द इंसाफ मिलेगा। 26वीं आईनी तरमीम 2006 में हुए मिसाक़े जमहूरियत के एक और विजन की तकमील है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास से खिताब, कहा मुल्क में महंगाई की शरह 6.9% पर आ चुकी। उम्मीद की जानी चाहिए कि अब पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में मजीद बेहतरी आएगी। वज़ीर-ए-आज़म की गज़ा और लबनान में जुल्म सितम की शदीद मजम्मत, लबनान और गज़ा के लिए इमदादी सामान के 2 हवाई जहाज फौरी भेजने की हिदायत। और सूरज अक्टूबर में भी आंखें दिखाने लगा है। शहर कायद में शदीद गर्मी का राज बरकरार। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं आइंदा 4 से 5 रोज के दौरान लहर जारी रहेगी। 26 अक्टूबर के बाद कमी आने का इम्कान।